जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है, तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, 45 मीटर उसकी छाया बढ़ जाती है। बुर्ज की ऊंचाई, ठीक है, मालूम कीजिए, मतलब बुर्ज जो है कितना ऊंचा है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो माना कि एक बुर्ज है, ये खड़ा है, ठीक है। अब क्या है, इसे जब सूर्य का उन्नयन कोण आपको पहले कितना पड़ रहा था, 60 डिग्री, ठीक है। अब जब 45 मीटर ये दूर हटता है तो इसकी छाया 30 डिग्री बनने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि इसको आप चिट्ठा मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए कितना दूरी हटा जी, 45 मीटर पीछे हटा, ठीक है। और ये A है, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना है, 60 डिग्री, मतलब पहले जो छाया बना रहा था वो पहले जो ऊंचाई था उसका 60 डिग्री था, फिर बाद में ऊंचाई उसको बदल के कितना हो गया, 30 मीटर, 30 डिग्री, कितना, जब 45 मीटर पीछे हटे तब, ठीक है। तो कह रहा आप हमको ये निकाल कर दिखाइए। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको CD दिया हुआ है, ठीक है, BD आपको दिया हुआ है नहीं, तो ऐसा कीजिए आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो आप BC को लिख सकते हैं पूरा 45 प्लस x, जी सर लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे, और इसको AB ही रहने दीजिए, आपको निकालना है क्या, AB, क्यों, क्योंकि आपको पूछ रहा है बुर्ज की लंबाई, बुर्ज क्या है आपका ये है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप लिखिए, त्रिभुज ADB से चलने पर, तो लिखिए इसमें क्या लिखिएगा, tan से चलना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आपका लंब ना पूछा है जी सर। तो इस तरह से क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। अब इस तरह से आप कह सकते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ले लीजिए आप √3 इज इक्वल टू लंब कितना है जी, लंब आपका AB है और आधार x है, तो x रहने दीजिए। अब इस तरह से आप AB बराबर कह सकते हैं क्या, कि √3x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, त्रिभुज ACB से चलने पर, तो लिखिए त्रिभुज ACB से चलने पर इस तरह से आपको लिखना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो लिख दीजिए इसको 1/√3 इज इक्वल टू लंब क्या है जी, वही AB है, ठीक है, और आधार आपका क्या है 45 प्लस x, तो लिख दीजिए 45 प्लस x, ठीक है। अब आप AB बराबर कह सकते हैं क्या, कि AB बराबर, चलिए इधर बनाइए, 45 प्लस x बटे √3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको निकालना क्या है, AB। आप ऐसा कीजिए, पहले x निकालिए, ठीक है, और उस तरह से फिर x निकाल करके x के जगह पर उसका मान रख के AB आप फट से निकाल लीजिएगा। तो ऐसा कीजिए कि x AB बराबर AB, तो आपने क्या लाया है, AB बराबर AB, एक बार क्या है √3x बराबर 45 प्लस x बटे √3। अब ऐसा कीजिए, √3 को ऊपर कीजिए, तो लिख सकते हैं √3x इंटू √3, ठीक है, या √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 45 प्लस x। अब √3 का स्क्वायर रूट करेगा तो 3, तो लिखिए आप 3x इज इक्वल टू 45। अब ये ऐसा कीजिए कि जो प्लस में x है उसको इस तरफ कर दी तो माइनस में हो जाएगा x, जी सर 45 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह से आप x बराबर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 45, x बराबर क्या हो गया आपको 45/2, 45/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको अगर आप काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 22.5। अब मीटर है जी दिया हुआ, कितना क्या दिया हुआ है, मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो मीटर में दिया हुआ है, तो लेते चलिएगा मीटर भी, ठीक है, मीटर को छोड़ना नहीं है, इस तरह से मीटर, ठीक है।
चलिए तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर आपका आ गया 22.5 मीटर। अब आपको x निकल गया है, आप x की जगह पे उसका मान रख सकते हैं AB में, जी सर रख सकते हैं। इसको लिखिए आप समीकरण फर्स्ट, और लिखिए समीकरण फर्स्ट में AB x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। अब इस तरह से जब आप मान रखिएगा तो पहले समीकरण उतारिए, AB बराबर √3x। अब AB बराबर आप लिख सकते हैं, √3 है तो √3 रहने दीजिए, और x आपने क्या निकाला 22.5, तो लिख दीजिए 22.5, और मीटर है तो मीटर। अब जैसा कि आप जानते हैं √3 का मान होता है 1.732, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इधर हम बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है नीचे नहीं दिखे आपको, तो AB बराबर 22.5 मीटर इंटू 1.732। जब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, AB बराबर 38.97 मीटर। इस तरह से लगभग आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और इस तरह से आपने सवाल नंबर 20 सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। मीटर वगैरह को या सेंटीमीटर वगैरह को कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक छूट जाता है तो अलग बात है, मगर कोशिश करना है कि छूटे नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर जो है आपका सब गलत हो जाएगा। चलिए तो आगे